नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जो कि एन थाजुद्दीन बनाम तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के मामले से संबंधित है। आइए इस फैसले की मुख्य बातों को समझते हैं। एन थाजुद्दीन ने 5 मार्च 1983 को तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के पक्ष में एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड संपत्ति के हस्तांतरण के लिए बनाई। यह संपत्ति खादी लुंगी और खादी यार्न बनाने के उद्देश्य से दी गई थी। गिफ्ट डीड में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि थाजुद्दीन और उनके वारिसों का भविष्य में संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि थाजुद्दीन ने 17 अगस्त 1987 को एक रद्दीकरण पत्र जारी किया जिसमें दावा किया गया कि बोर्ड ने संपत्ति का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया और वह इसे वापस पाना चाहते हैं। बोर्ड ने संपत्ति के अधिकार को स्थापित करने के लिए मुकदमा दायर किया जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए गिफ्ट डीड को वैध ठहराया और थाजुद्दीन के रद्दीकरण को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एक बार स्वीकार और लागू हो चुकी गिफ्ट डीड को बिना किसी स्पष्ट रद्दीकरण शर्त के एक तरफा रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिफ्ट डीड वैध थी, बिना शर्त स्वीकार की गई थी और उस पर अमल भी किया गया था। चूंकि गिफ्ट बिना किसी रद्दीकरण शर्त के थी, इसे एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता था। धारा 126 संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882। कोर्ट ने धारा 126 का हवाला दिया जो गिफ्ट डीड को केवल उन्हीं स्थितियों में रद्द करने की अनुमति देती है जब दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जताई हो या यदि गिफ्ट किसी शर्त पर आधारित हो। यहाँ ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं थी, इसलिए गिफ्ट को रद्द करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति का गैर उपयोग करने से गिफ्ट डीड निरस्त नहीं होती। चूंकि गिफ्ट डीड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, यह तर्क मान्य नहीं था। सी मोहम्मद यूनस बनाम सैयद 19 कोर्ट ने कहा कि जहां घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमा हो, वहां समय सीमा कब्जे की मांग के अनुसार तय होगी। धारा 126 का अनुप्रयोग कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गिफ्ट एक बार स्वीकार हो जाने के बाद आमतौर पर अटल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय और अपीलीय अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए थाजुद्दीन की अपील को खारिज कर दिया। संपत्ति का अधिकार तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को सौंपते हुए उसे पूर्ण स्वामित्व दे दिया गया। बिना शर्त गिफ्ट की ताकत एक बार बिना शर्त दी गई और स्वीकार की गई गिफ्ट को धारा 126 के तहत रद्द नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रद्दीकरण शर्तों की आवश्यकता। यदि दाता रद्दीकरण का अधिकार रखना चाहता है तो गिफ्ट डीड में स्पष्ट शर्तें शामिल होनी चाहिए। शीर्षक वसूली के मुकदमों में समय सीमा। जब कब्जे की वसूली की मांग भी होती है तो समय सीमा 12 वर्ष होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।